अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आप सब लोग मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरी ऑडियो क्लियर है सभी को। जरा चैट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा मुझे। अच्छा, यहाँ पर मेजोरिटी कह रही है कि उनको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। आप जिन पर्सन्स को मेरी वॉइस क्लियर नहीं है तो काइंडली वो अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है उसको एक बार चेक करें। और इसके अलावा सभी जो है वो एक एक्टिविटी करेंगे। जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, काइंडली आप सभी उनको जाकर एक मैसेज ड्रॉप करेंगे और वो मैसेज क्या होगा, दैट आई एम इन लाइव वेबिनार। जरा जल्दी से शॉर्ट से एक्टिविटी कर कर आए। और जो भी पर्सन ये कर ले, यहाँ चैट बॉक्स पर आकर जो है वो डन का मैसेज टाइप करें। देन मैं आपके साथ अपना इंट्रोडक्शन शेयर करती हूँ और हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सभी ने मैसेज कर दिया है। तो चले, अभी आप सब लोग मुझे ये बताएं, क्या आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जरा आप सभी मुझे चैट बॉक्स में बताएं, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है सभी को? ओके, किसी को शेयर नहीं हो रही। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके जी, आप बताइएगा कि अभी भी शेयर नहीं हो रही। हो गई है, डन। ओके जी। ओके जी, हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दैट दिस साइड दानिया, I'm a business consultant and a young entrepreneur, and I'm having a blast experience in this organization right now. So आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है राइट करियर सिलेक्शन। ठीक है, लाइफ में ऑब्वियसली सब यहाँ पर जो है वो स्टडीज करते हैं, डिग्रीज लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सबको अपना करियर स्टार्ट करना होता है। तो करियर स्टार्ट करने के लिए भी क्या है कि हमें राइट सिलेक्शन होनी चाहिए। करियर तो हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन सिलेक्शन भी तो राइट होनी चाहिए। अगर सिलेक्शन ही अच्छी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे कि अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे और हमारे एनर्जी भी वेस्ट होगी, लेकिन हाथ में क्या है कि कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पर कौन से पर्सन हैं जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो अमीर बनना चाहते हैं और इस चीज की नॉलेज भी रखते हैं? जरा चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे रिप्लाई कीजिएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर सभी बैठे हैं अमीर होने के लिए। मैं खुद बहुत अमीर होना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या है कि अमीर बनने की नॉलेज भी तो होनी चाहिए हमारे पास। और किस किस को पता है कि अमीर कैसे बन सकते हैं? अब क्या है कि अब यहाँ पर हर पर्सन जब अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहता है, खुद की अर्निंग करना चाहता है, लेकिन क्या है कि उसे इस चीज की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें पैसों की नॉलेज होनी चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा क्या है
बिल्कुल, टू अर्न समथिंग। बिल्कुल ऐसी है। अब क्या है कि यहाँ पर हमारे इवन के किसी भी कंट्री में आप चले, इवन अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो हमें इन चीजों की नॉलेज दे कि हमें जो है वो पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि हम अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो हमें अमीर बनने का रास्ता दिखाती है, हमें उसकी कोई भी नॉलेज देती है, उसकी हमें कोई डिग्री लेनी पड़ती है। ठीक है, आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट तो पढ़ाया जाता है बिजनेस पर, लेकिन क्या है कि वो सारे के सारे सब्जेक्ट क्या है, थ्योरी बेस्ड है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। इवन के जो टीचर्स हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो भी क्या है कि सिर्फ जो बुक्स में है वही हमें पढ़ाते हैं, खुद का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल जीरो है, यानी प्रैक्टिकली वो खुद कुछ भी नहीं कर पाते हैं और उनका रियल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी जीरो होता है। ठीक है, सारा जो होता है वो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड उनका नॉलेज होता है। अब ऐसे क्या है कि अमीर बनने पर, ठीक है, यानी कि अर्निंग करने पर क्या है, एक राइटर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने क्या किया कि एक माइंडसेट और मनी पर एक बुक लिखी। अब बुक का नाम क्या है, रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, इस टाइम पर अमेजोन पर सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक यही है। ठीक है, और सबसे ज्यादा हाई रेटेड और सक्सेसफुल बुक ये रही है। और जब ये बुक मार्केट में लॉन्च की गई थी, रिच डैड एंड पुअर डैड, तो इस बुक ने क्या किया था, इसमें जो कॉन्सेप्ट था, यानी कि हम अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को जब लोगों ने पढ़ा, उसको समझा, तो क्या हुआ कि उनकी लाइफ में एक डिजास्टर चेंज आया। और उस डिजास्टर चेंज ने क्या किया कि उनको फाइनेंशियली गुरु बना दिया। ठीक है, यानी रॉबर्ट कियोसाकी को किया था, फाइनेंशियल गुरु बना दिया था, क्योंकि उन्हीं के कॉन्सेप्ट की वजह से लोगों की लाइफ में एक डिजास्टर चेंज आया था। और जब उस बुक को बहुत ज्यादा जो थी वो सक्सेस हासिल हुई, तो एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ था कि उस सीरीज के अंदर उन्होंने क्या किया कि एक न्यू बुक लॉन्च की गई। ठीक है, अब उस बुक का नाम क्या था, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अब इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, वो कॉन्सेप्ट क्या था, ईएसबीआई मॉडल। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि ईएसबीआई मॉडल है क्या, हम उसको क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, और वो यूज करना इतना जरूरी क्यों है। ठीक है, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पूरी दुनिया में, ठीक है, यहाँ पर हम किसी भी स्पेसिफिक कंट्री या स्पेसिफिक सिटी का जो है वो जिक्र नहीं करें, यानी पूरी दुनिया की बात की जा रही है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। देयर आर ओनली 4 कैटेगरीज टू अर्न मनी। ठीक है, अब हम चाहते हैं फर्स्ट कैटेगरी की तरफ। अब फर्स्ट कैटेगरी क्या हमारे पास आती है, ई कैटेगरी। ठीक है, अब ई से क्या है, एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, यू हैव अ जॉब, आपके पास एक जॉब होती है। अब जहाँ पर क्या होता है कि आपके वर्किंग आवर फिक्स होते हैं, आपके पास कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता, फिक्स सैलरी होती है, यानी जितने घंटे आप काम करेंगे उतने घंटे के ही आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, अगर आप 8 घंटे काम करें तो 8 घंटे के पैसे, अगर 12 घंटे काम करें तो 12 घंटे के पैसे। अगर कोई पर्सन कहता है जी मैं ओवर टाइम लगा रहा हूँ, तो आपको क्या ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं, लेकिन क्या है कि फिक्स है ना, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, आपको अपने बॉस की सुननी पड़ती है, शुड लिसन द बॉस। यहाँ पर आपके ओपिनियंस, आपकी जो भी प्लान्स है वो मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो भी प्लान्स आपके बॉस ने बना दी है, आपको उन्हीं को एग्जीक्यूट करना है, उन्हीं पर वर्क करना है। अब अपने ओपिनियंस वहां पर नहीं दे सकते क्योंकि वो मैटर ही नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आपकी सेम चीज, आपकी एक्टिव इनकम होती है, जितने घंटे काम उतने घंटे ही आपको जो है वो पे किया जाता है। यहाँ पर जो है, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आप कोई भी पर्सन है, इवन कि अगर मैं ही, अगर कोई भी पर्सन कहता है जी मैंने डिग्री की है, अब डिग्री क्या है, वो एमबीए की भी हो सकती है, वो बीबीए की भी हो सकती है, ठीक है, वो एमबीबीएस की भी हो सकती है। अगर कोई पर्सन कहता है जी मैंने एमबीबीएस की है, ठीक है, एमबीबीएस किया, उसके बाद क्या है कि डिग्री ले ली, तो क्या है कि अब आप डॉक्टर बन गए, ऑफिशियली तौर पर क्या है कि आप डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने का क्या बात है कि आपने कि किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने जॉब स्टार्ट कर दी, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। आपने मेडिकल की नॉलेज ली,
उसकी डिग्री ली, उसके बाद क्या किया कि आप ऑफिशियली प्रोफेशनली तौर पर क्या है डॉक्टर बन गए, उसके बाद आपने किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर दी, यानी किसी के अंडर काम स्टार्ट कर दिया, तो क्या है दैट इज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर आप किसी के हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली जैसे उनकी स्ट्रेटेजीज है आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है, वहाँ पे आपके वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं। ठीक है, कुछ की मॉर्निंग की शिफ्ट होती है, कुछ की नाइट की शिफ्ट होती है, तो क्या है कि वहाँ पर आपका टाइम फिक्स है और वहाँ पर आपकी फिक्स सैलरी है। ठीक है, तो अभी आप सब मुझे बताओ, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एम्प्लॉयमेंट का? जल्दी से जरा चैट बॉक्स में बताइए। ओके जी, माशाल्लाह ऑडियंस काफी एक्टिव है, सभी को क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या आती है? एस कैटेगरी। अब एस से क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है? यू ओन अ जॉब। यहाँ पर क्या होता है? आप खुद ही खुद के बॉस होते हैं। ठीक है, यहाँ आप जो है वो खुद के लिए काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि आप किसी के अंडर काम करते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है आप खुद के अंडर काम करते हैं, लेकिन आप काम दोनों ही सूरतों में करते हैं। सेम चीज होती है सेल्फ एम्प्लॉयड में भी। आप यहाँ पर एक्टिव इनकम होती है, जितने आवर्स आप काम करेंगे उतने आवर्स की ही आपको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे के ही पैसे आपके पास होंगे। ठीक है, यहाँ पर जॉब नहीं होती, यहाँ खुद ही खुद के बॉस होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर भी क्या है कि कोई भी टाइम लिवरेज नहीं होता। अब यहाँ पर मैंने एक पिक्चर पोस्ट की है, एक लेडी है जिनकी फ्लावर शो है। ठीक है, अब अगर ये लेडी जो है वो 10 दिन फ्लावर शो ओपन नहीं करती तो क्या है कि 10 दिन इनके घर में पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, अगर तो ये रेगुलर अपनी शॉप ओपन कर रही है और जितने घंटे ही अपनी शॉप ओपन कर रही है इनके फ्लावर्स जो है वो सेल हो रहे हैं, उतने घंटे की पेमेंट क्या है इनके अकाउंट में आएगी। लेकिन अगर ये लेडी 10 दिन अपनी शॉप ओपन नहीं करती तो 10 दिन उनके घर में पैसे नहीं जाएंगे। इस तरह से हम एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारे शॉपकीपर्स होते हैं हमारी लोकेलिटी में, हमें बहुत सारे मिल जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है अगर एक पर्सन है, अगर वो अपनी शॉप 10 दिन नहीं खोलता तो क्या है कि उसके घर में भी 10 दिन पैसे नहीं जाएंगे। ठीक है, सेम चीज आ गई। ठीक है, अब अगर शॉपकीपर से हम पूछते हैं जी आप क्या कर रहे हो, तो वो हमें बड़े ना कॉन्फिडेंटली कहते हैं जी हम तो बिजनेस कर रहे हैं। अब उनके माइंड में बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट है कि हमने एक शॉप खरीदी। ठीक है, हमने वहां पर अपने कुछ प्रोडक्ट्स रखे या कुछ भी उन्होंने किसी भी चीज की, अगर हम कहते हैं शू शॉप जो है वो ओपन की है, वहां पर शूज की कलेक्शन लाकर रख दी। अब वो सेल हो रहे हैं, उनको प्रॉफिट आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली वो क्या है? वो बिजनेस नहीं है, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। ठीक है, इट्स अ एस कैटेगरी। बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को यही नहीं पता कि वो जो कर रहे हैं वो बिजनेस नहीं है, वो एस कैटेगरी है। बेसिकली वो क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। दे ऑल आर वेरी कंफ्यूज। ठीक है, कि लाइफ टाइम उन्हें लगता है कि वो बिजनेस कर रहे हैं, बट वो बिजनेस नहीं होता है, इट्स अ सेल्फ एम्प्लॉयड। दे ऑल आर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, अगर वो 10 दिन शॉप पर नहीं जाएंगे तो 10 दिन उनके घर में पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल कि वो पर्सन कह देते हैं जी हमने अपनी शॉप पे कोई 10-12 बंदे रखे हैं जो हमारा काम संभाल रहे हैं। ठीक है, अगर हम शॉप पे नहीं भी जाएंगे तो हमारा काम तो चलेगा, बट स्टिल क्या है? दे कैन नॉट बी एबल टू गो ऑन वेकेशंस। वो वेकेशंस पर नहीं जा सकते। अगर इन केस वो वेकेशंस पर जाते भी हैं तो क्या है कि वापस आने तक उनका बिजनेस नहीं रहेगा, सब कुछ क्या है बर्बाद हो चुका होगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में। ठीक है, होपफुली आप सबको क्लियर हो जाएगा। स्टिल क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ कि एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि काम आपको दोनों ही सूत्रों में करना पड़ता है, बट एम्प्लॉयमेंट में क्या है किसी के अंडर करना पड़ता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है कि आपको खुद के अंडर काम करना पड़ता है, लेकिन काम क्या है दोनों ही सूत्रों में है। दोनों में एक्टिव जो है इनकम है, अगर काम करेंगे तो पैसे आएंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, और कोई टाइम लिवरेज नहीं होता आपके पास। अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है? अब यहाँ पर मैंने एक बैलेंस मीटर शो किया सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि जितने घंटे आप काम करेंगे उतने घंटे ही आपको पैसे मिलेंगे, चाहे दोनों कैटेगरीज में करें। ठीक है, 8 घंटे काम करें 8 घंटे के पैसे मिलेंगे, 12 घंटे काम करें 12 घंटे के पैसे मिलेंगे, और स्टिल अगर आप ओवर टाइम करें तो आपको ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे। बट क्या है? एक्टिव इनकम है, जितने घंटे काम उतने घंटे के पैसे मिलेंगे आपको। अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है बिजनेस कैटेगरी।
यानी बी कैटेगरी। बी से क्या होता है, बिजनेस ऑनर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि आप एक सिस्टम बना देते हो, यू ऑन अ सिस्टम। यहाँ लोग आपके साथ काम करते हैं और यहाँ पर आपकी पैसिव इनकम होती है। ठीक है, अब बिजनेस क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट हैविंग ए सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आप प्लान्स बनाते हो और एक टीम हायर करते हो, जहाँ पर वो जो टीम है वो आपके प्लान्स पर काम करती है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपके पास। अब टाइम कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर अभी मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं कहती हूँ जी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और मैंने एक कंपनी खोली है। ठीक है, मैंने एक कंपनी खोल ली है और वहां पर क्या किया कि मैंने एक सिस्टम बनाया, एक टीम हायर की और मैंने कुछ प्लान्स बनाए। ठीक है, अब वो प्लान्स क्या किया कि मैंने अपनी टीम के साथ शेयर किया। अब मेरी टीम क्या करेगी कि उन प्लान्स पर काम करेगी। ठीक है, मेरे उन बनाए हुए प्लान्स को एग्जीक्यूट कौन करेगा, मेरी टीम करेगी। ठीक है, और अगर मेरे पर्सन जो है यानी मेरी टीम जो है वो दिन में 8 घंटे, ठीक है, काम कर रही है या 12 घंटे काम कर रही है, तो क्या है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन यानी जो मेरी कंपनी है वो 12 घंटे के पैसे डेली बेसिस पर कमा रही है। और मैं बेशक खुद कुछ भी नहीं कर रही, मैं अपने कैबिन में बैठी हूँ आराम से, मैं खुद कुछ भी नहीं कर रही। बस मैंने क्या किया कि प्लान बना के अपनी टीम को दे दिया, मेरी टीम एग्जीक्यूट कर रही है और मेरे पास क्या है, बहुत ही ज्यादा फ्री टाइम है। अब मुझे पीछे की कोई टेंशन नहीं है, मैं वेकेशन पर भी जा सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अब अगर हम एक एम्प्लॉय की बात करते हैं, अगर एक कोई एम्प्लॉय है तो अगर वो किसी भी कंपनी में काम करता है तो वो क्या करता है बेचारा, अगर उसको कहीं भी जाना है तो उसको लीव के लिए अप्लाई करना पड़ता है और वो भी श्योरिटी नहीं कि आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन ये चीज बिजनेस ओनर के लिए नहीं है, वो तो जब चाहे वेकेशन पर जा सकता है, वो जब चाहे वेकेशन पर जा सकता है, जो चाहे कर सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो खुद एक बिजनेस ओनर है और उसका उसकी ऑर्गेनाइजेशन तो पैसे उसको कमा के दे रही है, तो खुद कुछ ना भी करे। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट है बिजनेस ऑनर के बारे में। तो अब आप सब मुझे बताओ कि अभी तक जितना भी मैंने आपको क्लियर किया है वो आपको क्लियर है। और बिजनेस में ये बहुत चीज होती है कि यहाँ पर आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती है, आप कितने स्किल्ड हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये चीज बहुत मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस भी करना हर बंदे की बस की बात नहीं होती है, मार्केट में स्टैंड करना इजी नहीं होता है। ठीक है, ओके जी, माशाल्लाह सभी को क्लियर है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, आई कैटेगरी। अब आई से क्या है, इन्वेस्टर। ठीक है, अब रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि 4 तरीके हैं पूरी दुनिया में पैसे कमाने में के, उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन वो क्या बताते हैं, आई कैटेगरी यानी कि इन्वेस्टर। यहाँ पर क्या करते हैं, जो ऑन इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं ये दुनिया की बेस्ट कैटेगरी है पैसे कमाने की, कि आप पैसे लगाओ और पैसे कमाओ। ठीक है, अब वो कैसे हो सकता है कि देखो, यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, प्लान्स बनाने पड़ते हैं, टीम हायर करनी पड़ती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होना होता है, वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जो प्रॉफिट होता है वो आपको मिलता है। ठीक है, वहाँ पे आपकी परसेंटेजेस होती है वो फिक्स होती है। अब क्या है कि आपने पैसा लगा दिया और अब आप सुकून से घर बैठे हो, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ना आपको टीम हायर करनी पड़ रही है, ना आपको सिस्टम बनाना पड़ रहा है और ना ही आपको अपनी टीम को वो सिस्टम गाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, आपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी इन्वेस्टमेंट की है वो क्या है कि खुद ही अपना सिस्टम बनाएंगे, खुद ही टीम हायर करेंगे और अपना अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर जो है वो वर्किंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करेगी। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन, यहाँ पर हम सोचो कि आपके पास 1 करोड़ है। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन कहता है कि भाई मेरे पास 1 करोड़ है, तो आप उस 1 करोड़ को क्या करोगे, सीधा सीधा इन्वेस्ट कर दो। आप कोई स्कूल खोलो, कोई कॉलेज खोलो, या आप कोई भी यूनिवर्सिटी ओपन कर दो। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपने खोल लिया, उसके बाद क्या है कि वहां पर जो भी पर्सन होंगे यानी जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है कि वहां पर आपने कैसे सिस्टम लेकर जाना है। ठीक है, अगर आप इनके साथ में भी कॉलेज ओपन किया है, वहां पर आपने एक सिस्टम बना दिया कि भाई ये स्केड्यूल है, ये हमारा सिलेबस है,
और इस तरह से हमने सिलेबस को डिवाइड किया कि कौन सी क्लासेस में कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। टीचर्स को हायर किया गया, उनको गाइड किया गया। अब टीचर्स क्या है, अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका कॉलेज अच्छे से चल रहा है। अब क्या है, जिसने इन्वेस्ट किया उसको क्या है, प्रॉफिट जा रहा है, और वो खुद क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, वो सुकून से घर बैठा हो, ना उसे सिस्टम की टेंशन, ना उसे किसी और चीज की। ठीक है, तो अभी आप सब मुझे बताओ कि आपको क्लियर है। अब यहाँ पर नीचे मैंने कुछ स्टेटमेंट्स में मेंशन किए, वो लोग आप पढ़ भी सकते हो या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं कहूँगी कि आप इन चीज़ों को साथ साथ नोट करते जाओ, क्योंकि आगे चल के आपकी बहुत काम आएगी। ठीक है, अब इन्वेस्टर के बारे में अक्सर लोग ये भी कहते हैं, अब यहाँ पर एक बड़ी चीज इनके बारे में फेमस है कि मनी वर्क्स फॉर यू एंड ऑल द रिच पीपल मेक देयर मनी वर्क्स फॉर देमसेल्व्स। क्या है कि पैसा यहाँ पर आपके लिए काम करता है। ठीक है, और जितने भी अमीर लोग हैं वो अपने पैसे को क्या करते हैं, यूज करते हैं कि उनका पैसा उनके लिए काम करे और उनको कमा कर दे। तो अभी सबको क्लियर है? अभी सिर्फ एक पर्सन का रिस्पॉन्स है यस मैम, बाकी पर्सन को क्लियर नहीं है यहाँ पर। एक पर्सन कह रहे हैं क्लियर नहीं है। आप मुझे बताएं आपको कहाँ से क्लियर नहीं है, इंशाल्लाह आपको मैं क्लियर करूंगी। ओके जी, मेजोरिटी जो है यहाँ सबको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ई और एस कैटेगरी में क्या है कि आपको किसी के अंडर काम करना पड़ता है। ठीक है, और वहाँ पर आपकी फिक्स सैलरी है, फिक्स पेमेंट है, वहाँ पर आपका कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, यानी टाइम लिमिट बहुत मैटर करता है यार। ठीक है, और क्या है कि दुनिया की 90% पॉपुलेशन क्या है कि ई और एस में फॉल करती है, और यानी कि इस कैटेगरी में सिर्फ 10% पैसे जनरेट कर सकते हो आप। ठीक है, और लोग इसी 10% पैसे के लिए लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हैं। और दुनिया की 10% पॉपुलेशन जो है वो बी और आई में फॉल करती है, और जबकि दुनिया का 90% पैसा इन्हीं दो फील्ड्स के अंदर है। और अब आप देख लो कि कितना बड़ा गैप है। आप इमेजिन कर रहे हो कितना बड़ा गैप है कि दुनिया की 90% पॉपुलेशन ई और एस में फॉल करी, जबकि सिर्फ 10% पैसा इसमें। और लोग लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, कुछ भी अचीव नहीं कर पाते, और उनकी पूरी लाइफ ऐसे गुजर जाती है। 60 के बाद तो वैसे रिटायरमेंट आ जाती है आपकी। और बी और आई में क्या है कि 90% पैसा है, लेकिन क्या है, लोगों के इस चीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनके पास नॉलेज ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उनके पास। और बी और आई में भी क्या होता है, यानी बिजनेस है ना, तो बिजनेस भी करना क्या है। ओके जी, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। तो अभी ऐसा है कि मैं इंशाल्लाह आप सबको लास्ट में क्लियर करती हूँ जिनके भी कोई है क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी आप लोग ये देख रहे हो कि ये कितना बड़ा गैप है। ठीक है, लेकिन बिजनेस में क्या है, अब देखो मोस्टली पर्सन कहते हैं जी हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए भी आपको कौन सी चीज जो है वो रोकती है, कोई आइडिया आप सबको? बिजनेस करने के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज जो मोस्टली पर्सन को रोकती है बिजनेस करने से? कोई आइडिया जरा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं आपको। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट मनी। बिल्कुल, लॉस से भी लोग डरते हैं, लेकिन क्योंकि अब ऐसा क्यों होता है, अब देखो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो मेन चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें क्या आ जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, आपकी टीम आ जाती है, उसके अलावा एक्सपीरियंस आ जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपका आइडिया कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका आइडिया स्ट्रांग नहीं है ना, तो आपके पास चाहे बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अच्छी से अच्छी टीम है, अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपका आइडिया स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप मार्केट में डेफिनेटली फॉल करोगे।
ठीक है, यानी कि आपका आइडिया स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आइडिया स्ट्रांग नहीं होगा तो आप मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। और आज के दौर में मार्केट में हर आइडिया पर काम किया जा रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा आइडिया सबसे यूनिक है और मैं तहलका मचा दूंगा मार्केट में निकल के, ऐसा नहीं है। वहां पर बहुत रिस्क होता है, श्योरिटी आपको 100% नहीं है कि आप मार्केट में फॉल करेंगे या स्टैंड करेंगे। ठीक है, अगर कोई पर्सन कहता है जी मेरे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग आइडिया है और मैं मार्केट में जो है वो चल जाऊंगा, मैं स्टैंड कर जाऊंगा, मेरा मैं बहुत कमाई करूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ पर्सन हैं जो स्ट्रॉन्ग आइडियाज के साथ ही मार्केट में फॉल कर सकते हैं। क्या है, रिस्क है। ठीक है, आपको 100% श्योरिटी नहीं होती है कि ये सारी चीजें होने के बाद भी आप मार्केट में स्टैंड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, रिस्क है ना। ठीक है, अब ये सेम मौका क्या है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग भी देती है। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जीरो रिस्क होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, बिल्कुल जीरो रिस्क होता है आपके पास। और जीरो रिस्क किस तरह से होता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होते हो वो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड होती है। ठीक है, अब अगर किसी भी कंपनी के साथ ज्वाइन करने जा रहे हो तो क्या होता है कि वहां पर आपको कंपनी का, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड दिखाया जाता है, उसकी हिस्ट्री शो की जाती है। अभी आपका काम होता है कि आप उसकी हिस्ट्री को, उसके बैकग्राउंड को अच्छे से चेक करो, और अगर वो आपको सूटेबल लगता है तो उसके बाद क्या करते हो कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो जाते हो। ठीक है, फिर क्या होता है कि वहां पर कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश होती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर हम मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब मैकडॉनल्ड्स क्या है कि ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश ब्रांड है। ठीक है, अगर आप उसके ऑनर के पास जाते हो और आप उसको कहते हो जी मेरे पास ये ना 3 से 4 करोड़ है कि आप मुझसे ले लो और मुझे आपका नाम चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या है कि फ्रेंचाइज मॉडल भी आ जाता है। ठीक है, आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है कि क्या है, फ्रेंचाइज मॉडल भी आ जाता है कि आप मैकडॉनल्ड्स के ऑनर के पास गए, आपने उसको 3 से 4 करोड़ दिए और आपने उसको बोला कि फिर मुझे आपका नाम चाहिए, उसने आपको अपना नाम दे दिया। अब जिस दिन भी आप मैकडॉनल्ड्स की शॉप ओपन करते हो, आपको उस दिन ये टेंशन नहीं होगी कि यार मेरे पास लोग आएंगे कि नहीं, मेरा काम चलेगा कि नहीं, लोग आएंगे खाएंगे, आप और आप लाखों जो है कमाओगे भी। क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी एक नाम है। मैकडॉनल्ड्स को ऑलरेडी पूरी दुनिया जानती है, एक वेल स्टैब्लिश ब्रांड है, उसका नाम सुनकर लोग आपके पास आएंगे, लाखों लोग आएंगे, लाखों लोग खाएंगे और आप लाखों में कमाओगे। ठीक है, इसी तरह से हम फॉरएवर की एग्जांपल भी ले सकते हैं। अभी हम क्या है, फॉरएवर के साथ अटैच है, और फॉरएवर का क्या है कि ऑलरेडी एक वेल स्टैब्लिश कंपनी है जो पिछले 44 ईयर से मार्केट में काम कर रही है। ठीक है, और कहीं पे भी इसने फॉल नहीं किया। और न जाने हर कंट्री में क्या है, बहुत सारे पर्सन इसके साथ अटैच और डेली बेसिस पर न जाने कितने पर्सन इसको ज्वाइन करते हैं। तो क्या है, यहाँ भी आपको इस चीज की टेंशन नहीं होती कि यार लोग कैसे आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी फॉरएवर क्या है, एक वेल स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ लोग उसके नाम को सुनकर आपके साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर क्या है, मैंने एक टीम बनानी पड़ती है आपको नेटवर्क मार्केटिंग में। तो यहाँ पर एक मैंने शो किया है, जैसे मैनेजर है, उसके नीचे उनके अपलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स है और नीचे क्या है, डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स है। अब क्या है कि इसी तरह से लोग आपके साथ कनेक्ट होते जाते हैं, आपकी टीम बन जाती है। और जब आप मैनेजर लेवल पर पहुंचते हो तो वहां पर क्या है कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम लिवरेज होता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी करने की जरूरत क्यों नहीं है कि आपने एक टीम बिल्ड कर दी। अब वो टीम आपकी आपके लिए काम कर रही है, लेकिन फर्क क्या आ गया कि यहाँ पर रिस्क नहीं है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली आपको सक्सेस हासिल होगी होगी। और वो क्यों होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो। लेकिन बिजनेस में क्या है, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस भी, तो क्या है कि मार्केट में स्टैंड करना इजी नहीं है, वहां पर रिस्क होता ही होता है। ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वो रिस्क क्या है, जीरो कर देती है, वहां पर कोई रिस्क नहीं होता। आप मुझे बताओ, जितना मैंने आपको बताया वो क्लियर है आप सबको? क्लियर है सबको? मैं कुछ और पॉइंट्स आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग की शेयर करूंगी। अब देखिए, अब मोस्टली क्या होता है
कि मोस्टली पर्सन जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का जब भी सुनते हैं वो सुनकर क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब उनको क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो सिर्फ एक पैरामिड स्कीम है। ठीक है, अब लीगल पैरामिड और इलीगल पैरामिड स्कीम्स का डिफरेंस मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, अब मोस्टली पर्सन को लगता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो क्या है कि वो स्कैम है, वो कोई जो है ना इलीगल पैरामिड स्कीम है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग और इलीगल बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करती हूँ। अब पहला डिफरेंस क्या होता है, अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, या सर्विस है जिसको आप प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हो जो एक्चुअल में पर्सन के लिए बेनिफिशियल भी होती है, यानी हवा में बात नहीं करते यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी बेस क्या होती है, उसके प्रोडक्ट्स होती है या कोई भी सर्विस जो वो प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, वो क्या है कि वो एक्चुअल में पर्सन के लिए बेनिफिशियल भी होती है। और जो इलीगल पैरामिड स्कीम्स होती है ना उसमें एक्चुअल कोई प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, कोई सर्विस नहीं होती है। ठीक है, वो क्या है, हवाई बातें करते हैं। तो ये आप लोगों का काम होता है कि आप चेक करें कि जिस भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप पार्ट अगर बनने जा रहे हो तो उसके प्रोडक्ट्स जो भी हैं, उसकी सर्विसेज जो भी हैं, ठीक है, वो सच में लोगों के लिए बेनिफिशियल है भी कि नहीं। ये आपकी ड्यूटी होती है कि आप चेक करो कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप अटैच हो वो बेनिफिशियल है भी कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट ज्यादा, जरा एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी, तो मैं आपको बताती थी जो सेकंड मैं आपको बताने लगी पॉइंट। ठीक है, डिफरेंस में लीगल और इलीगल पैरामिड स्कीम्स में। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो ज्यादा लार्ज नहीं होती। ठीक है, वहां पर आपको स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ता। और अगर किसी भी बिजनेस में आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट्स का कहा जा रहा है या आपको स्टॉक मेंटेन करने का कहा जा रहा है तो ये गलत डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ कुछ गलत हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट्स का नहीं कहा जाता और ना ही आपको कहा जाता है कि यहाँ पर आपको स्टॉक मेंटेन करना है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस बिक रही है उसकी 100% कॉस्टिंग होती है। उसमें जो है वो 40%, 70%, 60% पैसा बनता है। ठीक है, या उसमें जो है वो बनाया जा सकता है। और इलीगल पैरामिड स्कीम्स में क्या होता है कि जो जितने कमीशन का प्रॉमिस आपसे किया जा रहा होता है, यानी क्या होता है कि आपसे कहा जाए कि आपको इतना पैसा आएगा, यानी बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। ठीक है, इतनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ना हो लेकिन आपको ज्यादा बताया जा रहा है कि आपको इतना ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, वो क्या है कि वो कभी कभी सेल से भी ज्यादा होता है। यानी कि अगर 100 रुपए की चीज भी बिक रही है, ठीक है, तो 150 रुपीज आएंगे। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। अब क्या है कि जितने की कॉस्टिंग अगर उससे ज्यादा आपको बता रहे हैं तो क्या है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर एक 100 रुपए की चीज बिक रही है और आपसे कहें जी आपको 150 रुपए मिलेंगे तो क्या है, ऐसा कि जी आप मुझे बताओ जरा ये क्लियर है आपको। कि जी मैं आप सबके मैसेजेस पढ़ रही हूँ, वन बाय वन मैं आपको देखती हूँ।
यहाँ पर एक पर्सन है इकरा, वो कह रही है जी यहाँ पर रिस्क होता है, कुछ पर्सन जो है वो फ्रॉड भी करते हैं डिजिटल मार्केटिंग पर। बिल्कुल होता है, लेकिन क्या है कि अब देखें कि अगर जिस तरह से भी रिसेंट जो है वो अमेजोन के बारे में अगर मैं आपसे शेयर करूँ, तो अमेजोन तो फेक नहीं था ना, वो स्कैम नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, उसके नाम पर भी स्कैम किया। तो जहाँ पर कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं वहां पर कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं। ये आपका काम होता है कि आप चेक करो जिस टीम के साथ आप जुड़ने जा रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ने जा रहे हो, वो कैसे लोग हैं, वो ट्रस्टेबल हैं भी कि नहीं, और वो वर्किंग किस तरह से कर रहे हैं। ऐसे कुछ पर्सन कह रहे हैं मैम आपकी वॉइस रुक रही है, तो आप सब मुझे बताएं कि सभी को मेरी वॉइस में डिस्टॉर्शन है या सिर्फ कुछ को ही है? सबको मेरी वॉइस क्लियर है? अच्छा, मेजोरिटी को क्लियर है। अब जो पर्सन बार बार मुझे कह रहे हैं मैम आपकी क्लियर नहीं है, तो काइंडली वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। चलें जी, कोई इशू नहीं है। अच्छा मैं अब मुझे बताएं, अब सबको क्लियर है मेरी वॉइस? अब तो नहीं रुक रही या अभी भी डिस्टॉर्शन है? अब क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब तक मैंने आपको क्या बताया कि अगर अब फर्स्ट मैंने आपके साथ क्या क्लियर किया था कॉन्सेप्ट कि क्या होता है इलीगल और लीगल पैरामिड स्कीम्स में, कि वहां पर आपने चेक करना होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है। जो हमारी लीगल पैरामिड्स होती है उनमें क्या होता है कि वहां पर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो आपको जो है चेक करनी पड़ती है कि वो जो सेल करें, जो प्रोडक्ट सेल करें, वो पर्सन के लिए बेनिफिशियल है भी कि नहीं। ठीक है, और सेकंड क्या होता है कि वहां पर लार्ज इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती हैं। अगर कोई पर्सन आपसे कह रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पर स्टॉक मेंटेन करना है, तो क्या है कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो कि आपको खुद चेक करनी पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, और क्या होता है कि वहां पर कॉस्टिंग की बात आ जाती है। ठीक है, अगर तो वहां पर जो है 100 की चीज बिक रही, तो आपको कह रहे हैं जी 150 रुपए आपको मिलेंगी, तो वो क्या, वो भी आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ही 100 है तो वो 150 आपको कैसे दे सकता है? ये चीज क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्या है यहाँ पर अल्टीमेटली क्या होता है कि मनी रोटेशन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तभी ऐसा दिखाया जा रहा होता है। अब इसके बाद क्या होता है, फोर्थ ऑप्शन में आपको बताती हूँ। ठीक है, अब जो इलीगल चीजें होंगी, ठीक है, यानी जिनको हम बोलते हैं जी इलीगल स्कीम्स होंगी, वहां पर क्या है, ROI होगा। अब ROI क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, वो आपको बोलेंगे इतना पैसा लगा दो, इन रिटर्न इतना पैसा आपको आता रहेगा। ठीक है, यहाँ एक चीज याद रखने वाली है, और वो क्या है कि वो आपको सिर्फ तब तक पैसे देते हैं जब तक वो मार्केट से पैसे ले रहे हैं। जिस दिन मार्केट से पैसा आना बंद हो गया, उस दिन कंपनी भाग जाएगी। ठीक है, ROI नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, यानी यहाँ पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि जितनी सेल्स होंगी उतने ही पैसे होंगे। यहाँ पर ये नहीं होता है, ठीक है, कि इतनी सेल्स नहीं है लेकिन आपको ख्वाब दिखाए जा रहे हैं जी आप पैसे लगाओ, आपको इन रिटर्न डबल मिलेंगे, ट्रिपल मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, जितनी सेल्स होंगी उतने ही पैसे होंगे। ठीक है, कोई फिक्स इनकम नहीं होती है, ये सेल्स पर डिपेंड करते हैं कि आपकी सेल्स कितनी है। अगर सेल्स आपकी अच्छी जा रही है तो आपको पेमेंट भी अच्छी आएगी, और अगर सेल्स आपकी मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, नॉर्मल है, तो आपको पे आउट भी क्या है, नॉर्मली मिलता है। लेकिन क्या है कि फिक्स्ड नहीं होता। और जो पर्सन आपको कह रहे हैं कि फिक्स्ड है और आपको बहुत जो है ना ज्यादा मिलेंगे और आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर लोगे, अर्निंग आप कर लोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर वो आपको कह रहे हैं जी प्रोडक्ट की सेलिंग इतनी नहीं है लेकिन आप ज्यादा अर्न कर सकते हो, तो वहां पर क्या है, स्कैम है। वो चीज आपको चेक करनी है।
ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ROI नहीं होता। ROI मैंने आपको बताया कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हमारे पास फिफ्थ नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगर कोई इलीगल स्कीम है तो वहां पे ये बोला जाएगा कि लोगों को लेते आओ और पैसे लेते जाओ, यानी काम कोई नहीं करना, बस लोगों को लाओ और पैसे लेते जाओ। ठीक है। अगर वहां पर सिर्फ रिक्रूटमेंट के जो है वो आपको पैसे मिल रहे हैं ना, और खुद का प्रोडक्ट कोई भी नहीं है, तो वहां पर क्या है कि गड़बड़ है। ठीक है। कि क्या होता है कि वहां पर क्या करते हैं कि आपको ये चीज भी बोली जाती है कि सिर्फ आप पर्सन को लाओ, यानी क्या है कि रिक्रूटमेंट करो और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, यानी कोई वर्किंग ही नहीं है, सिर्फ रिक्रूटमेंट पे कि आपको पैसे है ना वो पैसे मिलेंगे। ठीक है। और उनसे इन्वेस्टमेंट करवाते जाए, प्रोडक्ट कोई नहीं है, तो क्या है वो इलीगल है। ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीगल पैरामिड स्कीम्स होती हैं वो खुद के प्रोडक्ट्स पर काम करती हैं। ठीक है। उनकी खुद की सर्विसेज होती हैं जिसकी बेस पर हम पता कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लीगल है कि इलीगल है। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में सिंपली आपको बोला जाएगा कि टीम बनाओ ताकि सेल्स जो है ना वो बढ़े। सेल्स बढ़ेंगी तो पैसे आएंगे। ठीक है। ना कि लोगों के रिक्रूटमेंट होने से आपको पैसा आएगा। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, आपकी सेल्स डिपेंड करती है। ठीक है। अब ये 5 पॉइंट्स हैं जिसके साथ आप ये जज कर सकते हैं कि यहाँ लीगल है और क्या इलीगल है। ठीक है। क्या लॉ के अकॉर्डिंग है और क्या लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। ओके जी। अभी आप सब लोग मुझे बताओ कि आपको जो मैंने 5 पॉइंट शेयर किए वो क्लियर है? तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं। ओके जी, सभी को क्लियर है माशाल्लाह। मुझे वैसे बहुत अच्छा लगा, आज की ऑडियंस काफी एक्टिव थी। ठीक है। यहाँ पर अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग में एक और मैं आपके जस्ट साथ जो है ना वो चीज शेयर करूंगी। यहाँ पर होता है स्नोबॉल इफेक्ट। ठीक है। ये आप नोट करते जाओ, मैं आपको इसकी स्लाइड को शो नहीं कर रही हूँ, बट आप नोट करते जाओ ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है। आपके कोई भी चीज आपके माइंड से स्किप ना करे। स्पेशली लीगल और इलीगल इलीगल पैरामिड स्कीम्स के दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है, स्नोबॉल इफेक्ट होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ पर्सन कहते हैं जी यहाँ पर ना स्टार्टिंग में इतनी अर्निंग नहीं है। ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि कुछ की लक बहुत अच्छी होती है, जो मतलब स्टार्टिंग में बहुत कुछ अचीवमेंट कर लेते हैं, बहुत अर्निंग कर लेते हैं। अब कुछ पर्सन का क्या होता है कि मतलब थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन क्या है, स्टार्टिंग में यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग, आपको काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, पेमेंट आपकी थोड़ी कम आती है। ठीक है। यानी काम के अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट थोड़ी लेस होती है लेकिन आती है। ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि आपका काम कम होता जाता है और आपका पे आउट बढ़ता जाता है। ठीक है। आप समझ रहे हो कि स्टार्टिंग में मेहनत बहुत ज्यादा है, पे आउट उससे थोड़ा सा कम है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा कम है, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग थोड़ा कम है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि आपका काम बिल्कुल जीरो होता चला जाता है और आपके पेमेंट जो है, आपका जो पे आउट है वो मजीद बढ़ता चला जाता है। ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्नोबॉल इफेक्ट। कि स्टार्टिंग में क्या है स्लो स्लो जाएंगे और आगे जाकर क्या है कि एक डिजास्टर चेंज आता है। ठीक है। कि स्टार्टिंग में अर्निंग कम है, मेहनत ज्यादा है और आगे चल के मेहनत बिल्कुल ही नहीं है, यानी आपके पास टाइम लेवरेज आ गया। आप इंजॉय करो लाइफ को। अब आपकी टीम, जैसे यहाँ पर मैंने आपको ये शो किया हुआ मैनेजर, अब या मैनेजर लेवल क्या है कि यहाँ पर टाइम लेवरेज है, कोई काम ही नहीं करना, काम करो ना करो एक बराबर। लेकिन क्या है कि पर मंथ उसके अकाउंट में पैसे आएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे उसकी टीम काम कर रही है। ठीक है। तो क्या है कि स्टार्टिंग में जब वो पर्सन, अब जो मैनेजर है, क्या उसने स्टार्टिंग में स्ट्रगल नहीं की होगी? उसका भी यही रहा होगा कि स्टार्टिंग में क्या है उसने बहुत मेहनत की, लेकिन क्या था, पे आउट कम मिल रहा था। लेकिन अब क्या है,
उसके पास पे आउट बहुत ज्यादा है लेकिन काम क्या है, बिल्कुल कम है या ना होने के बराबर। तो ये था मेरा एक शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट। तो आप सब मुझे बताओ कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो भी मैंने चीजें बताई हैं वो आपको क्लियर है? क्लियर 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 जी मैम, यस मैम, ओके जी, सभी को क्लियर है। ओके देन, तो ये आज की हमारी छोटी सी प्रेजेंटेशन थी और सेशन था। अब अगर फर्दर कुछ पर्सन्स के जो है क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि सबको रिप्लाई करूं और सबके क्वेश्चंस का आंसर भी करूं। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ भी। और मैं स्पेशली चाहूंगी कि आप सब लोग जो है वो इंस्टाग्राम पर मुझे फीडबैक भी शेयर करें कि आपको प्रेजेंटेशन कैसी लगी, आज का सेशन आपको कैसा लगा, और मतलब कितना क्लियर हो आपको। और बेसिकली ये होता है कि हम पर्सन्स को भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि हम भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ी सी मोटिवेशन हमें भी चाहिए होती है। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग जो है मुझे पर्सनली बताएं कि मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम हैंडल शेयर कर दी है, आप अपना मेरे साथ फीडबैक भी शेयर करो। और अगर कुछ पर्सन्स के क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आंसर नहीं कर पाई तो वो मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्यूरी होगी तो इंशाल्लाह मैं सबको रिप्लाई करूंगी और सबकी जो साथ जो है वो डिटेल्स शेयर करूंगी। ओके जी, तो ठीक है, अभी अब सबको क्लियर है। बहुत अच्छा सेशन गया आप सबके साथ, बहुत मजा आया, बहुत एक्टिव थे आप सब। तो बाकी मैं चाहूंगी कि मेरा फीडबैक क्लास में शेयर कीजिएगा मेरे साथ इंस्टाग्राम पर, ठीक है? तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां करें, जल्दी से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करें, अपने इंटरव्यूज कंडक्ट करवाएं, इंशाल्लाह आपके साथ आगे बहुत बेहतर होगा। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज।